देश के रहने वाले अंग्रेज, उनको तुम्हारे ऊपर दया है, मगर इस देश के मनुवादी और ढोंगी लोगों को दया नहीं आई कि नारी को जलाना बंद करो। परंपरा निभाते रहे। माताओं बहनों, अगर ये महापुरुष में पैदा होते तो नारी आज भी जल रही होती। कुछ महापुरुषों को दया आ गई, उन्होंने कहा हम नारी को जलने नहीं देंगे। तो वो कहा क्या करोगे? तो कहा हम इस नारी को बचाऊंगा, इसकी रक्षा करूंगा। कहा कैसे? कहा इस नारी को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, और जब पढ़ लिख जाएगी तो अपने लिए लड़ना शुरू कर देगी। इसलिए महात्मा ज्योतिबा फूले ने तुमको कलम पकड़ना सिखाया। अब आज तुम्हारे घर की ये बेटियां हाई स्कूल इंटर कर रही, BA BSc कर रही। हमारे घरों की आज बेटियां पुलिस में भर्ती हो रही, दरोगा बन नहीं, कप्तान बन नहीं, कलेक्टर बन नहीं। धन्य है महात्मा ज्योतिबा फूले, अपनी लड़ाई लड़ी। कथा आपको किसी दिन में सुनाऊंगा, बड़ी दुख भरी कथा। ज्योतिबा फूले ने कैसे बहनों बेटियों पढ़ना सिखाया उस जमाने में। अब आज तो आपको मालूम है, स्कूल में नाम लिखा दिया गया, बस अपने पढ़ना शुरू कर दिया। उस समय नहीं। स्त्री शूद्रो विद्यानधीता में स्त्री और शूद्रों के पढ़ने लिखने पर रोक लगी थी। मनु का दंड विधान चल रहा था। ऐसे समय में वो महात्मा पैदा हुआ जिसने अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपना माँ बाप छोड़ा, और अपनी जिंदगी में बच्चे नहीं पैदा किए। आप सोचिए, हम लोग कथा सुनते हैं ना, बाबा साहब के 4 बच्चे मर गए। बाबा साहब के 4 बच्चे मरे, पैदा हुए मरे। ज्योतिबा फूले ने पैदा ही नहीं किए। बोले हमारे अपने बच्चे होंगे तो हमें मोह हो जाएगा, हम समाज को छोड़ देंगे। इन महापुरुषों की कुर्बानी को आपको समझना, इनके द्वारा आपको आजादी मिली। अब आप आज आदमी के बराबर कुर्सी डाल के बैठ सकती हो। इधर बैठा है आदमी और बगल में कुर्सी पर महिला बैठी है। चाहे समाज हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे अधिकारी का अफसर हो, बंगला हो, तब ये नारी बराबरी मिली। विधवा की शादी नहीं होती थी, विधवा के बाल मुड़वा दिए जाते थे, एक वक्त खाने के लिए रोटी मिलती थी, एक सफेद साड़ी पहनने के लिए मिलती थी, घर से बाहर रखी जाती थी। ये औरत की जिंदगी थी। वहां से निकाल के तुम्हें महात्मा ज्योतिबा फूले लाए। कभी सोचना, अपने मन से पूछना कि हमको आजादी कैसे मिली। मैं कहता हूं कि नारी का इतिहास बड़ा दर्दनाक है, मगर इनको किसी ने बताया नहीं। और बताया तो उन्होंने कभी सुना नहीं। हमारा जैसा कोई आ गया सीधी बताने वाला तो सुना नहीं। उन्हें लगता है कि हर समय सोहर सरिया सुनाया जाए। हम फिर कह रहे हैं, जरूरी